हेलो गाइस, दिल से दुनिया तक के सफ़र में आपका स्वागत है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या साक्षी जेलसी के चक्कर में अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो साक्षी होती है वो वहाँ से निकल जाती है और पूर्वी भी उसके पीछे पीछे भागते हुए आती है। पर जब तक पूर्वी आती है साक्षी वहाँ से जा चुकी होती है। और जो पूर्वी होती है वो देखती है स्कूटी वहीं होती है लेकिन साक्षी नहीं होती है। तो वो सोचती है शायद आसपास होगी साक्षी, तो वो इधर उधर ढूंढने की भी कोशिश करती है, साक्षी को फ़ोन भी करती है बट साक्षी फ़ोन नहीं उठाती है। पूरी परेशान हो जाती है और वो बहुत ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन साक्षी मिलती नहीं है उसे। और वो सोचती है कि उसे ढूंढना अब बेकार है क्योंकि उसे पता था जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा वो खुद घर आ जाएगी। इसीलिए पूरी वहाँ से चली जाती है स्कूटी लेके। और इधर जो साक्षी होती है वो बस चली जा रही होती, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो जा कहाँ रही है और उसे जाना कहाँ है। बस वो चली जा ही रही होती है, उसके मन में दिमाग में सब कुछ तब एकदम से एक जंग छिड़ गई होती है जो ना वो उस चीज़ से बाहर निकल पा रही होती है ना उस चीज़ में रह पा रही होती है। बस उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसे गुस्सा तो आ रहा होता है कि कैसे कैसे कर सकती है मैम, और वो सारी चीज़ें वो सोच के उसे गुस्सा आ रहा होता है। उस लड़के की हिम्मत तो देखो, कुछ भी मैम के साथ इतना क्लोज होके बात करने की, सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है उसको। और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है लेकिन ये गुस्सा किस बात का है उसे ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती, बस गुस्सा आ रहा होता है उसे। और वो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद यूं ही चलते चलते उसे जब समझ में आता है कि बहुत लेट हो चुका है, उसे घर जाना चाहिए, तो वो फिर घर की तरफ चली जाती है। ऑलमोस्ट शाम हो चुकी होती है और फिर साक्षी घर पहुंचती है। तो पूर्वी जब देखती है कि साक्षी आई हुई है तो वो पूछती है साक्षी से, तुम थी कहाँ? साक्षी बोलती है कहीं नहीं, वो थोड़ा सा काम आ गया था तो मैं चली गई थी, वो सॉरी मैंने आपको बताया नहीं। जो पूर्वी होती है वो बोलती है कि ठीक है, जाओ ऊपर फ्रेश हो जाओ पहले। तो साक्षी वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में जाके थोड़ा फ्रेश होती है और फिर बैठी होती है बेड पे। इधर जो पूर्वी होती है वो अपना सब कुछ काम वाम कर लेती है और फिर वो साक्षी को बुलाती है। नीचे से ही वो आवाज़ देती है, साक्षी साक्षी। साक्षी फिर बोलती है हाँ दी मैं आई। तो साक्षी जो होती है वो नीचे आती है और अपने पापा की तरफ देखती है। जो पापा होते हैं उसके बैठे होते हैं और दी भी वहीं होती है उसकी। तो साक्षी बोलती है दीदी आपने बुलाया? पूरी बोलती है हाँ, तुमने कुछ खाया भी नहीं था वहाँ पे तो थोड़ा कुछ खा लो। तो फिर उसके बाद सारे लोग अच्छे से खाना वाना खाते हैं और उसके बाद साक्षी फिर अपने रूम में चली जाती है। जो पूर्वी होती है वो फिर अपनी सारी चीज़ें करके वो भी जाती है रूम में। जो पूर्वी होती है वो आती है रूम में और देखती है साक्षी की तरफ। जो साक्षी होती है चुपचाप बैठी होती है। तो पूर्वी बोलती है साक्षी क्या हुआ? जो साक्षी होती है वो अपने रूम से बाहर आती है और देखती है पूर्वी की तरफ और बोलती है कुछ नहीं दी, बस ऐसे ही। जो पूरी होती है वो ज़्यादा कुछ पूछती नहीं है और वो भी बैठ जाती है। वो अपने फ़ोन में स्क्रॉल कर रही होती है, तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है तो वो खोलती है और देखती है तो वो खुश हो जाती है। जो साक्षी होती है वो भी देखती है पूर्वी की तरफ और बोलती है क्या हुआ दी? जो पूर्वी होती है वो बोलती है कि अरे तुम्हें पता है एक हमें पार्टी का ऑफर है। जो साक्षी होती है वो पूर्वी की तरफ देखती है और बोलती है कैसी पार्टी थी? जो पूर्वी होती है वो बोलती है अरे आज तुम भूल गई, आज आकांक्षा का बर्थडे है। जो साक्षी होती है वो बोलती है अरे दी वो सॉरी, मैं कैसे भूल गई, मुझे पता नहीं, सॉरी दी। जो पूर्वी होती है वो बोलती है कोई बात नहीं, तुम चल रही हो ना? साक्षी बोलती है कि दी नहीं, मेरा मन नहीं है। जो पूर्वी होती है वो बोलती है तुम्हें पता है ना आकांक्षा को पता चला तुम नहीं आई हो तो उसे कितना बुरा लगेगा।
साक्षी बोलती है कि हाँ दी पता है, बट आप बोल देना ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जब पूर्वी होती है वो समझ रही होती है कि साक्षी क्यों मना कर रही है, क्योंकि उसका मन होता नहीं इन सारी चीज़ों में। लेकिन पूर्वी बहुत रिक्वेस्ट करती है, बहुत कहती है, तो साक्षी बोलती है ठीक है दी, मैं चलूँगी। पूर्वी खुश हो जाती है और फिर वो तैयार होने के लिए ड्रेस निकालने लगती है और पूछ रही होती है साक्षी से कि मैं क्या पहनूं, ये पहनूं या ये पहनूं। साक्षी कुछ खास रिस्पॉन्स कर नहीं रही होती क्योंकि उसका दिमाग खुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो वो बोलती है कि दी आप कुछ भी पहन लो ना, आप पे तो हर चीज़ अच्छी लगती है। जो पूर्वी होती है वो बोलती है क्या हुआ है बच्चा, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा ध्यान कहीं और है। साक्षी बोलती है कि नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हेडेक है ना इसलिए। जो पूरी होती है वो बोलती है कि अच्छा तुम्हें हेडेक है तो तुमने मेडिसिन ली। साक्षी बोलती है नहीं दी, वो ठीक है, नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है। जो पूर्वी होती है वो बोलती है पक्का ना नॉर्मल है। साक्षी बोलती है हाँ दी नॉर्मल है, इतना परेशान मत होइए आप। जो पूर्वी होती है वो बोलती है ठीक है, फिर मैं इनमें से कोई एक पहन लूँ। साक्षी बोलती है हाँ दी, इनमें से कोई एक पहन लीजिए, ये बहुत सारी अच्छी ड्रेसेस हैं, इसमें से कुछ भी पहन लीजिए, आप पे अच्छा लगेगा। फिर जो पूर्वी होती है उनमें से एक ड्रेस सेलेक्ट करती है और वो उसको मतलब साइड में रख देती है और फिर सारे जो भी ड्रेसेस निकाले होते हैं उसने वो सब सही करके उसको रख देती है। इधर जो साक्षी होती है उसका जाने का मन तो होता नहीं है, लेकिन वो बस सोच रही होती है कि हाँ ठीक है चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, आकांक्षा वो है जो पूर्वी की बचपन की मतलब स्कूल फ्रेंड है। बचपन में ये लोग स्कूल में साथ रहे हैं, बट थोड़े टाइम में वो उसने अपनी सिटी चेंज कर ली और जिसकी वजह से वो दोनों लोग अलग हो गए। लेकिन अब जो आकांक्षा होती है बहुत साल बाद इस सिटी में आई होती है और उसका बर्थडे होता है, तो आकांक्षा ने पार्टी दी होती है। जो फिर सॉरी जो पूर्वी होती है वो जाती है अब ड्रेस चेंज करने के लिए और वो जाती है वॉशरूम। इधर जो साक्षी होती है वो बैठी होती है बेड पे और वो कुछ भी नहीं सोच रही होती है, बस उसके दिमाग में वही सारी चीज़ें चल रही होती है, समीर की बातें और उसकी हरकतें, वो सारी चीज़ें वो सोच रही होती है। और वो ये सोच रही होती है कि उस लफंगे को कैसे दूर रखा जाए स्वाति मैम से। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इधर जो रिया मैम और स्वाति मैम होती हैं वो वहाँ से निकल चुकी होती है और फिर वहाँ से अपने घर आ जाती है। रिया मैम स्वाति मैम के साथ ही आई होती हैं और वो कुछ स्वाति मैम को बताती हैं, तो स्वाति मैम बोलती हैं कि जाना ज़रूरी है। जो रिया मैम होती हैं वो बोलते हैं कि यार इतने साल बाद तो सारी चीज़ें मिल रही है हमें, आज कुछ भी ऐसा हमारा डेली रूटीन की तरह स्कूल जाना सब कुछ करना वैसा तो कुछ है नहीं, तो प्लीज़ ना चलना, और हमें जब छुट्टी मिली है तो अच्छे से एंजॉय करना चाहिए ना। जो स्वाति मैम है वो भी सोचते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा जाके जाना चाहिए। तो इधर जो रिया मैम है वो खुशी खुशी अपने घर चली जाती हैं क्योंकि स्वाति मैम ने हाँ कर दिया होता है जाने के लिए, तो वो बहुत खुश होती हैं। और इधर जो स्वाति मैम होती हैं वो भी तैयार होने के लिए अपने रूम में आती हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या पहन के जाएं, क्योंकि उनका मन उतना होता नहीं है कि वो जाएं, पर फिर भी स्वाति मैम ने एक ड्रेस पहनी होती है जो बहुत प्यारी होती है। एक रेड कलर की कुर्ती होती है और ब्लैक कलर की जीन्स होती है जो बहुत प्यारी लग रही होती है। और स्वाति मैम ने जब उसे पहना होता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रेटी लग रही होती हैं। उन्होंने अपने हेयर को खोला हुआ होता है और उनके माथे के बीच एक प्यारी सी छोटी सी बिंदी लगाई होती है उन्होंने, और उन्होंने एक लाइट सा मेकअप किया होता है। वो तैयार तो हो चुकी होती है पर आप वेट कर रही होती है रिया मैम का। जो रिया मैम होती हैं वो भी बहुत प्यार से मतलब बहुत अच्छी उन्होंने भी ड्रेसिंग की होती है। और इधर जो साक्षी होती है वो बैठी होती है बेड पे। इधर पूर्वी तैयार होके आ भी चुकी होती है। पूर्वी ने भी बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं और वो भी बहुत प्यारी लग रही होती है। इधर जो साक्षी होती है वो जब पूर्वी की तरफ देखती है तो बोलती है दी आप बहुत अच्छी लग रही हो। जो पूर्वी होती है वो बोलती है कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ मुझे पता है, बट तू कब तैयार होगी।
साक्षी होती है, वो बोलती है कि दी मेरा अभी मन नहीं है। साक्षी जब ऐसे बोलती है तो पूर्वी बोलती है अभी मन नहीं है, अभी तो तूने बोला था कि तू जाएगी। फिर जो साक्षी होती है वो बोलती है कि नहीं दी मेरा मन नहीं हो रहा। जो पूर्वी होती है वो बोलती है देखो बेटा जाना तो पड़ेगा, वो बहुत नाराज हो जाएगी अगर मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगी तो। साक्षी फिर समझती है और बोलती है ठीक है दी मैं जाती हूँ। तो पूर्वी बोलती है क्या जाती हूँ, कपड़े तो ले ले। साक्षी बोलती है हाँ वो मैं भूल गई। इधर फिर वो जाती है, उसे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट तो होता नहीं है जाने का, तो वो कुछ नहीं सिंपल ही कपड़े निकालती है, एक प्यारी सी वाइट सी टी शर्ट और एक ब्लैक जींस और एक जैकेट ब्लैक कलर की। वो ऐसे ही निकालती है अपने कपड़े और जाती है और वो तैयार होके आती है। वो बहुत अच्छी लग रही होती है, बहुत प्रिटी लग रही होती है साक्षी। नॉर्मल कपड़ों में भी वो बहुत अच्छी लगती थी और उसने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं होता है, बस उसने अपने बालों को पोनीटेल किया होता है और वो बस ऐसे ही तैयार हो जाती है। इधर जो पूरी होती है वो बोलती है थोड़ा सा तो तू मेकअप कर ले, थोड़ी अच्छी लगेगी और भी ज़्यादा। ऐसे मैं मानती हूँ कि तू बहुत प्यारी लगती है बट थोड़ा सा तो कर लो। इधर जो साक्षी होती है वो बोलती है नहीं दीना मेरा मन नहीं है, मैं ठीक हूँ ऐसे ही ठीक हूँ। जो पूरी होती है वो बोलती है नहीं रुक। तो वो क्या करती है कि वो साक्षी का थोड़ा सा लाइट सा मेकअप कर देती है जिससे साक्षी और भी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। वो पहले ही प्यारी लग रही होती है लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही प्यारी लग रही होती है क्योंकि पूर्वी ने इतने अच्छे से मेकअप जो किया होता है थोड़ा सा, और वो इतनी प्यारी लग रही होती है ये पूछो मत। और जब वो मतलब पूरी बोले कि तू एक लॉकेट डाल लेना इसमें अच्छा लगेगा, तो जो पूरी होती है वो साक्षी के गले में एक लॉकेट डाल देती है जो बहुत अच्छा लग रहा होता है और उसने फिर एक ब्लैक कलर की शूज पहनती है। साक्षी परफेक्ट बहुत अच्छी लग रही होती है, बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ उसने सब कुछ कर लिया होता है और बहुत अच्छी लग रही होती है। ये कहते हैं कि जब मन ना हो तो फिर खूब ज़्यादा अच्छे से बन ढंग के हो जाते हैं और जब हमारा मन हो तो फिर हम तैयार होने में हमें लगता है कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। साक्षी का मन तो होता नहीं है पर वो तैयार बहुत अच्छे से हो चुकी होती है, बहुत प्यारी लग रही होती है। इधर पूर्वी भी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी होती है, वो बहुत प्यारी लग रही होती है। ये दोनों टाइम से तैयार हो चुके होते हैं और फिर ये लोग निकलते हैं और वो पूर्वी जो होती है वो अपने पापा को बोलती है कि पापा हम जा रहे हैं, और मैंने आपको बताया था ना कि हम जा रहे हैं। जो पूर्वी के पापा होते हैं वो बोलते हैं हाँ बेटा मुझे पता है, ठीक है तुम जाओ, आप मम्मी को संभाल लेना पापा प्लीज़, क्योंकि पूर्वी की मम्मी रात को जाने नहीं देती और वो हमेशा मना कर देती थी। तो वो पापा थे कि इस बार उन्हें जाने की परमिशन मिल गई थी। जो पूर्वी होती है वो साक्षी का हाथ पकड़ती है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं घर के। इधर जो साक्षी के पापा होते हैं वो बाहर तक छोड़ने आते हैं और फिर वो भी चले आते हैं घर में। इधर जो साक्षी होती है वो बोलती है कि दी हम कैसे मतलब स्कूटी से जाएंगे, तो इधर जो पूर्वी होती है वो बोलती है कि हाँ स्कूटी से ही जाएंगे। तो पूर्वी बोलती है कि सॉरी साक्षी बोलती है कि दी स्कूटी तो शायद पेट्रोल कम है, मैंने सुबह देखा था चेक किया था और आपने शायद भराया होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। तो पूर्वी बोलती है नहीं मैंने तो नहीं करा। तो फिर जो साक्षी होती है वो चेक भी करती है तो पेट्रोल ख़त्म हो चुका होता है। तो साक्षी बोलती है कि दी अब मुझे लगता है बाइक लेके जानी होगी। तो पूर्वी बोलती है नो प्रॉब्लम, तुझे तो आती है अच्छे से चलाने, तो क्या ही दिक्कत है हमें। साक्षी बोलती है हाँ अपनी छोटी बहन का फ़ायदा तो उठा देगी वो आप। जो पूरी होती है वो बोलती है हाँ जब तक है तब तक उठा लेती हूँ है ना। जो साक्षी होती है वो बोलती है कि है का क्या मतलब, मैं तो हमेशा रहूँगी आपके साथ ना। जो पूरी है वो बोलती है हाँ हाँ तो हमेशा ही रहेगी, पर आजकल तो इतनी गुमसुम हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कि घर में तो है भी या नहीं। साक्षी को भी समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ तो है और उसे थोड़ा सा गिल्ट भी होता है कि वो अपनी चीज़ों में अपनी दी को ही टाइम नहीं दे पा रही है। और फिर वो
एक बुलेट निकालती है ब्लैक कलर की और वो उसे अच्छे से चला के आती है और फिर पूर्वी बैठती है और ये दोनों निकल जाते हैं पार्टी के लोकेशन पे जहाँ पे पार्टी होने वाली है। और इधर जो रिया मैम है वो कार से आती हैं। इधर जो स्वाति मैम है वो अपने रूम में होते हैं, तो जब कार का हॉर्न आता है तो वो थोड़ा सा नहीं ध्यान देती। जब 2-4 बार आता है तो फिर वो सोचती हैं कार से कौन आया है। फिर वो जब विंडो से देखती हैं तो देखते हैं कि रिया मैम बाहर खड़ी हुई हैं। तो फिर वो आती हैं नीचे और फिर देखती हैं रिया मैम को और बोलती हैं तू कार से आई है। जो रिया मैम है वो बोलते हैं मैं कार से कैसे आऊँगी जब मेरे घर पे कार मेरे पापा चलाते हैं और जो अभी है नहीं। तो फिर इधर स्वाति मैम भी बोलती हैं कि हाँ यही तो मैं सोच रही थी। तो तू किसके साथ आई है, तेरा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना। जो रिया मैम होती हैं वो हंसती हैं और बोलती हैं वाह क्या मजाक किया है तूने ना, मतलब तू हमेशा ऑल टाइम मेरे साथ रहती है और मैंने कब बॉयफ्रेंड बना लिया, मतलब कुछ भी बोलती है। जो स्वाति मैम है वो बोलते हैं तो फिर आई किसके साथ है। जो समीर है वो निकलता है गाड़ी से बाहर और बोलते हैं मेरे साथ। तो स्वाति मैम देखती हैं और बोलते हैं ये भी जा रहा है। रिया मैम बोलती हैं हाँ क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि इसकी वहाँ पे वो फ्रेंड है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है चलते हैं। अभी ये लोग, मैं बता देती हूँ कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पार्टी है वहीं पे ये लोग जा रहे हैं। और जो आकांक्षा है वो समीर की फ्रेंड है और ये सारी चीज़ों में दिमाग लगाया है पूर्वी और रिया मैम ने कि अब दोनों को आमना सामना कराया जाए, क्योंकि पूर्वी को इनविटेशन कार्ड किसी और ने नहीं भेजा होता है, वो रिया मैम ने भेजा होता है और उस टाइम पे उसकी फ्रेंड ने भी भेजा होता है। बट पूर्वी रिया मैम का इनविटेशन कार्ड पहले मिलता है तो वो चीज़ को बोल देती है कि आकांक्षा ने भेजा है। फिर बाद में आकांक्षा का इनविटेशन कार्ड आता भी है उसके पास और कॉल भी आता है, ये सारी चीज़ें भी होती है। इधर जो रिया मैम है और पूर्वी दोनों ने बहुत अच्छे से प्लान बनाया होता है कि हम दोनों ऐसे करके जाएंगे वहाँ पे। तो अब तो पूर्वी निकल चुकी है और वो टेक्स्ट भी कर देती है रिया मैम को कि हम निकल चुके हैं, आप कहाँ हैं। पूर्वी बोलती है मैं भी बस स्वाति को लेके निकल रही हूँ और वो भी स्वाति मैम के साथ ये लोग निकल जाते हैं। इधर जो साक्षी होती है वो मतलब थोड़ा सा जो एरिया होता है वो ट्रैफिक भरा एरिया होता है थोड़ा सा, तो वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है तो बाइक को थोड़ा सा धीरे धीरे करके चला रही होती है। तो अब ये होता है ना कि ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है तो बाइक को थोड़ा साइड खड़ा कर देती है। इधर जब पूरी होती है वो बैठी ही होती है, जैसे बाइक पे दोनों बैठे ही होते हैं, बस बाइक को बंद कर दिया होता है साक्षी ने। पूरी बोलते हैं यार हद है, मतलब कहीं पे मुझे जाना होता है तो ये ट्रैफिक मेरी जान लेता है, मतलब हर जगह मतलब लेट हो जाती हूँ मैं। जो साक्षी होती है जो बाइक के हैंडल में लेफ्ट साइड शीशा लगा होता है उसे देखती है और बोलती है क्या हुआ दी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो। पूरी बोलती है यार क्या करूँ मैं, मतलब इतना सब कुछ सज सवर के मैं सोची कि जल्दी पहुंच जाऊंगी और ये ट्रैफिक मतलब इतनी देर इतना लेट हो रहा है। फिर धीरे धीरे ट्रैफिक क्लियर होता है। इधर जो रिया मैम होती हैं वो कॉल करती हैं पूर्वी को, तो पूर्वी देख रही होती है कि रिया मैम का कॉल आ रहा है। इधर साक्षी साथ में होती है तो वो उठा नहीं रहे होते हैं। जो साक्षी होते हैं वो बोलते दी आपका कॉल आ रहा है आप उठा तो लो। पूर्वी बोलते हैं हाँ हाँ मैं उठाती हूँ और वो उठा लेती हैं और वो कुछ बोल नहीं रहे होते हैं। रिया मैम बोलती है कहाँ हो और तुम अभी पहुँचे नहीं हो, अभी इतनी आवाज़ आ रही है, तुम कहाँ हो। इधर पूर्वी कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है कि कहाँ पे नहीं है, वो कुछ नहीं बोलते और वो काट देती है और टेक्स्ट करती है कि मैं रास्ते में हूँ आ रही हूँ। इधर जो स्वाति मैम है या मैम है और समीर है वो पहुँच चुके होते हैं वहाँ पे। जो रिया मैम है थोड़ा सा साइड जाके पूर्वी को कॉल किया होता है तो फिर
स्वाति मैम आती हैं पास रिया मैम के। वो बोलते हैं क्या हुआ, किसका कॉल था? जो रिया मैम है वो बोलते हैं कि नहीं वो पापा का कॉल आया था, क्योंकि वो झूठ बोल के आए होते हैं कि एक कॉल आ रहा है। और फिर उसके बाद इधर जो साक्षी होती है वो एक अच्छे से एंट्री लेती है गेट से। इधर जो रिया मैम है और स्वाति मैम वो खड़े होते हैं वहीं, और जो समीर होता है वो थोड़ा सा कहीं और चला गया होता है अपने दोस्तों के साथ। और इधर जो साक्षी होती है वो बाइक से एंट्री करती है। भाई कितनी गजब की लग रही होती है और बहुत अच्छी लग रही होती है। उसने ब्लैक कलर का चश्मा लगाया होता है और वो बहुत प्यारी लग रही होती है। इधर जब स्वाति मैम साक्षी को देखती हैं तो वो कहते हैं ना, दिल हार बैठना। हाय, मतलब वो देखती ही रह जाती हैं साक्षी की तरफ, एक पल को पहचान ही नहीं पाती हैं कि वही साक्षी है। और वो बहुत देर तक देखती ही रह जाती हैं। इधर जो रिया मैम है वो देखती हैं स्वाति मैम की तरफ और बोलते हैं बस कर, कितना देखेगी। जो स्वाति मैम वो होश में आते हैं और बोलते हैं क्या 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 देख रही हूँ मैं। जो रिया मैम है वो बोलती हैं हाँ हाँ, अपनी महबूबा को ताड़ ले जितना ताड़ना है। जो स्वाति मैम है वो बोलते हैं कि क्या है, तू हमेशा छेड़ती क्यों रहती है? ठीक है ना, वो मैंने देख लिया, अच्छी लग रही है, बस इसीलिए देख लिया। रिया मैम बोलती है हाँ, लग तो बहुत अच्छी लग रही है और बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी लग रही है, एकदम से कह सकते हैं हैंडसम लग रही है। इधर जो स्वाति मैम है वो रिया मैम की तरफ देखती है और बोलती है तो कुछ भी बोलती रहती है। इधर जो रिया मैम है वो बोलते हैं कि क्या कुछ भी बोलती रहती हूँ, जो लग रही है वो लग रही है, वही तो मैं बोलूँगी। स्वाति मैम देखती है साक्षी की तरफ। इधर जो साक्षी होती है वो अपनी बाइक को एक साइड पार्क करती है और फिर जो साक्षी और पूर्वी होते हैं वो दोनों साथ में आ रहे होते हैं। साक्षी अपनी बाइक की चाबी को अपने हाथ में लेते हुए आ रही होती है और उसका ध्यान इधर उधर नहीं होता है। और फिर वो अपने चश्मे को उतारती है, वो अपनी दी से बातें करते हुए आ रही होती है। और जब पूरी होती है वो अचानक से रुक जाती है तो साक्षी समझ नहीं पाती कि दी अचानक से रुक क्यों गई। और फिर पूर्वी बोलते हैं मैम आप यहाँ? जो साक्षी होती है वो सोचती है मैम, कौन सी मैम? फिर वो जब देखती है सामने की तरफ तो वो देख के दंग रह जाती है कि स्वाति मैम यहाँ पे। और जब वो ध्यान से देखती है स्वाति मैम को तो वो इतनी प्यारी लग रही होती हैं और इतना अच्छा लग रहा था उनके ऊपर वो सूट कि वो सोच ही नहीं पा रही होती है कि उसे क्या करना था क्या नहीं करना था। बस वो खड़ी हो जाती है और बस देखी जा रही होती है स्वाति मैम को। और जो स्वाति मैम होती हैं वो भी साक्षी की तरफ देख रही होती हैं। इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, बहुत प्यारा सा इन दोनों लोगों के आई कांटेक्ट को। और इधर जो पूरी होती है वो फिर आगे बढ़ती है और स्वाति मैम के पास जाती है और बोलती है हेलो मैम। स्वाति मैम का थोड़ा सा आई कांटेक्ट टूट जाता है और साक्षी भी अपनी नजरें फेर लेती है। और जो स्वाति मैम होती है वो बोलती है हाँ हेलो, तुम ठीक हो? जो पूरी होती है वो बोलती है हाँ मैम मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप ठीक है या नहीं? जो स्वाति मैम है वो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। रिया मैम की तरफ जो देखती है पूर्वी और बोलती है हेलो मैम आप ठीक हैं? जो रिया मैम है वो बोलती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, और अगर आप नहीं पूछती तो शायद मैं ठीक ना होती, अब तो मैं पक्का ठीक हूँ। इधर जो पूरी होती है वो बोलती है हाँ जैसे कि मैं नहीं पूछती तो आपका हाल बेकार हुआ पड़ा था। इधर जो रिया मैम होती हैं वो बोलती है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। इधर पूर्वी तंग आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। और इधर जो साक्षी होती है वो वहीं पे जम चुकी होती है, वो ना आगे बढ़ पा रही होती है ना पीछे जा पा रही होती है। उसे लग रहा होता है कि वो यहाँ आई ही क्यों। फिर वो अपनी दी को ढूंढने लग जाती है कि वो ये कह के निकल सके कि मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे और मुझे जाना है। और वो पूर्वी को ढूंढ तो रही होती है पर पूर्वी मिल ही नहीं रही होती है उसे। और फिर वो ऐसे ही खड़ी होती है एक जगह पे। इधर जो स्वाति मैम होती हैं वो
रिया मैम के साथ खड़ी होते हैं, तो रिया मैम को जो एक फ्रेंड होती है वो बुला लेती है, और जो स्वाति मैम वो अकेले खड़े होते हैं। बस वहीं पे खड़े होके वो इधर उधर नजरें घुमा तो रही होती हैं, पर वो चोरी से ही एक बार साक्षी की तरफ जरूर देखती थी। पता नहीं क्यों उनको आज साक्षी को देखे बिना रहा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि साक्षी इतनी प्यारी जो लग रही थी। साक्षी भी कहीं ना कहीं अपनी नज़रों से उन्हें तलाश जरूर रही होती है, और वो मन ही मन कह रही होती है, इतनी प्यारी लगना ज़रूरी था क्या? मतलब इतनी प्यारी क्यों लग रही है ये, और मेरी हार्ट बीट उनको देख के इतना तेज क्यों हो जाती है, पता नहीं क्यों ये क्यों हो रहा है। और वो ऐसे ही सोच रहे होते हैं, तभी स्वाति मैम के पास एक लड़का आता है, और जिस लड़के को देख के साक्षी का पारा हाई हो जाता है। वो और कोई नहीं समीर होता है। समीर आता है और बोलते हैं, तुम यहाँ क्या खड़ी हो, चलो ना डांस करते हैं, और देखो कितना अच्छा म्यूजिक चल रहा है। स्वाति मैम मना करती है और बोलती है कि नहीं, मुझे डांस नहीं करना, तुम चले जाओ ना, तुम कर लो। जो समीर होता है वो बोलता है, नहीं ना, चलो ना, हाँ मैं कितने साल बाद आया हूँ, स्वाति पहले की तरह बोरिंग मत बनो ना, चलो। स्वाति मैम समझ जाती हैं कि ये बिना डांस की मानेगा नहीं, तो वो हार मान के समीर के साथ चली जाती हैं। इधर जब स्वाति मैम समीर के साथ डांस फ्लोर पे चली जाती हैं, तो ये देख के साक्षी के तन बदन में आग लग जाती है, और वो बोलती है कि वाह, अभी ये डांस भी करेंगी, देखते हैं। और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा। वो अपने हाथ को फोल्ड करती है और खड़ी होती है वहीं पे, और उसकी आंखों में ऐसे लग रहा होता है कि खून उतर चुका होता है। वो देख रही होती है बस। और इधर जो समीर होता है वो डांस कर रहा होता है, बहुत अच्छे से डांस कर रहा होता है, और स्वाति मैम उसके साथ हल्का हल्का मूव कर रहे होते हैं। इधर जो समीर होता है थोड़ा सा मतलब एक क्लोज टाइप में आके डांस कर रहा होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बट साक्षी को उतना क्लोज भी पसंद नहीं आ रहा होता है। उसकी आंखों में ऐसे लग रहा होता है कि बस अंगारे जल रहे हैं, और इस अंगार में कोई ना कोई तो जलेगा ही, और वो बहुत गुस्से से देख रही होती है। इधर जो रिया मैम होती है वो भी देखते हैं कि समीर और डांस कर रहे हैं, तो वो फिर तुरंत साक्षी की तरफ देखती है। जो साक्षी वहीं पे खड़ी होकर गुस्से में देख रही होती है, तो अब रिया मैम कहती है, लो समीर बेटा, आज तो तुमने अपनी लंका खुद ही जला ली है, अब तो देखो अब क्या करती है साक्षी, पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होगा। इधर जो पूर्वी होती है वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है, और वो भी इधर देख रही होती है। जब वो ये सीन देखती है तब तो वो अपनी फ्रेंड के साथ जो बैठी होती है वो खड़ी हो जाती है, और वो इधर आ जाती है साक्षी के पास और बोलती है, साक्षी चल ना, मैं तुझे फ्रेंड के साथ मिलाती हूँ अपनी। जो साक्षी होती है वो बोलती है, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे डांस देखना है। जो पूर्वी होती है वो बोलती है, डांस क्यों देखना है, तो चल ना। जो पूर्वी होती है वो समझ रही होती है कि अब तो पूरी तहस नहस हो जाएगी अगर ये ज़्यादा देर यहाँ पे रुकी। ये लोग जेलस तो कराना चाहते थे, लेकिन इन्हें डर भी था कि कोई हंगामा ना हो यहाँ पे, और वो वहाँ से साक्षी को ले जा रही होती है ज़बरदस्ती, लेकिन साक्षी मना कर रही होती है कि मैं नहीं जाऊँगी, मुझे डांस देखना है, मुझे डांस देखना है, मैं यहीं रहूँगी। जो पूरी होती है वो बोलती है, क्या है, क्या जिद लगा रखी है तूने, डांस देखना है, क्या है डांस में, तू चल ना। इधर जो साक्षी होती है वो चली जाती है फिर वहाँ से, और इधर जो स्वाति मैम है उसके जाने के तुरंत बाद ही वो समीर से हट जाती है, और वो कहती है, बस समीर हो गया, मैं अब नहीं करूँगी, बहुत हो गया। जो स्वाति मैम है वो जानबूझ के उस टाइम पे समीर के थोड़ा सा करीब आई होती हैं। जब समीर ने उन्हें थोड़ा सा करीब किया होता है तो वो जानबूझ के उसके साथ उस पोजीशन में डांस कर रही होती है कि वो साक्षी की आंखों में वो झली सी वो गुस्सा देखना चाहती थी, और उन्होंने देखा भी था। पर वो सोच रही होती है, जब सब कुछ है दिल में, ये जेलसी, ये गुस्सा, सब कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, फिर प्यार से क्यों इनकार कर रही है। इधर जो साक्षी होती है वो पूर्वी का हाथ झटकती है और बोलती, दी मुझे डांस देखना था, आपने मुझे यहाँ क्यों लाया। जो पूर्वी होती है वो बोलते हैं, क्या डांस देखना था, तूने कुछ खाया नहीं है,
कुछ खा ले। फिर उधर तभी आकांक्षा आ जाती है और वो साक्षी को देख के बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, साक्षी तुम देखो, ये तो गलत बात है, तुम आई भी और मुझसे मिली भी नहीं हो। पूर्वी तो मुझसे मिल ली पर तुम मिली ही नहीं। साक्षी बोलते हैं, नहीं दी, वो मैं थोड़ा सा वहाँ पे थी तो इसीलिए नहीं मिल पाई। वैसे हैप्पी बर्थडे। जो आकांक्षा होती है वो बोलती है, थैंक यू सो मच, आओ बैठो। और फिर वो साक्षी को ले जाती है। इधर पूर्वी थोड़ा सा शांत होती है कि चलो ये गई तो, और उधर आकांक्षा उसके साथ बहुत सारी बातें करती है और ये लोग कुछ खाते भी हैं। इधर जो स्वाति मैम है वो भी थोड़ा कुछ खाती हैं और सारे ऐसे ही चल रहा होता है माहौल। तभी ये होता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे गेम्स टाइप में भी होता है और यहाँ पे एक जो लड़का होता है वो माइक लेता है और बोलता है, हेलो एवरीवन, आज हम इस पार्टी को बोरिंग तो नहीं बनाना चाहते, थोड़ा सा एंजॉयमेंट तो होना ही चाहिए इस पार्टी में, और एंजॉयमेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सब लोग बोलते हैं गेम खेलेंगे गेम खेलेंगे। तो फिर वो लड़का बोलता है, यस हम गेम खेलेंगे। तो अब हम क्या गेम खेलेंगे ये तो हम डिसाइड कर चुके हैं, तो चलिए हम बताते हैं, पर इसके लिए हमें कुछ लोग चाहिए, तो कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहिए चाहता है वो बता दे। तो इधर जो बहुत सारे लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हम करेंगे। तो इधर जो समीर होता है वो भी बोलता है कि स्वाति चलो ना, हम साथ में करते हैं ना, क्योंकि वो एक होता है ऐसा गेम जो दो लोग ज़रूरी होते हैं उसमें, ठीक है। वो जो पेपर वाला गेम होता है, देखो मुझे उसका नाम नहीं पता, हाँ पेपर फोल्डिंग गेम, ये मैं रख देती हूँ मुझे नाम नहीं पता उस गेम का, सॉरी, बट रख देती हूँ, ठीक है। और आपको तो पता है कि उसमें दो लोग ज़रूरी होते हैं, और जो समीर होता है वो साथी को बहुत ज़्यादा मना रहा होता है गेम खेलने के लिए। इधर जो साथी मैम है वो मान ही नहीं रहे होते हैं। रिया मैम बोलती है, जा ना खेल लेना, क्या है तू ऐसे कर रही है कि नहीं खेलना, क्या है, एंजॉयमेंट है, एंजॉय कर ले। इधर जो साथी मैम है वो फिर चली जाती हैं समीर के साथ, और इधर जो साक्षी होती है वो देख रही होती है कि गेम हो रहा है सब कुछ। पर जब उस गेम में स्वाति मैम समीर के साथ आती हैं तो ये चीज़ देख के गुस्सा बहुत आता है उसे, हद से ज़्यादा। उसके गुस्से की कोई लिमिट नहीं होती है, इतना गुस्सा आता है उसको। और फिर साक्षी फिर उस गेम में एंटर होने के लिए फिर किसी को ढूंढ रही होती है कि किसको पकड़ा जाए। और तभी एक लड़का बचा होता है जिसके पास कोई पार्टनर नहीं होता, तो साक्षी उसके पास जाती है और बोलती है, तुम्हारे पास कोई पार्टनर नहीं है। वो लड़का बोलता है, हाँ क्या तुम मेरे साथ खेलोगी। तो साक्षी बोलती है, हाँ बिल्कुल। और वो उसके लड़के के साथ चली जाती है। जब स्वाति मैम सब देख रही होती है तो फिर जब वो देखते हैं कि साक्षी किसी लड़के के साथ आ रही है तब उनका दिमाग खराब हो जाता है और उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आता है। फिर उसके बाद जैसे अब ये होता है कि हाँ इस गेम के थोड़े रूल्स होते हैं कि एक बार पेपर को रखा जाएगा, उस पर दोनों कपल को खड़े होकर डांस करना होगा, और पेपर हर थोड़ी देर में फोल्ड किया जाएगा और दोनों कपल को बैलेंस बना के अपना मतलब डांस कंप्लीट करना है। लास्ट तक जो टिकेगा वही विनर होगा। तो ये रूल होता है। जो वहाँ का वो लड़का होता है वो समझाता है कि ऐसे ऐसे रूल है और आप लोग को करना है। फिर म्यूजिक चलता है और जो सारे कपल्स होते हैं जो थोड़ी देर के लिए बने होते हैं वो डांस कर रहे होते हैं। इधर जो साक्षी होती है उसका ध्यान स्वाति मैम की तरफ और स्वाति मैम का ध्यान साक्षी की तरफ, यही हो रहा होता है। दोनों डांस करने तो आए होते हैं, पार्टनर अलग अलग होते हैं, बट दोनों की निगाहें एक दूसरे की साइड होती है। अभी ये हो रहा होता है कि गाना चेंज हो रहा होता है और पेपर फोल्ड होते जा रहे होते हैं। अभी ये हो रहा होता है कि ज़्यादा स्पेस बचा नहीं होता है और वो कैसे करें समझ में भी नहीं आ रहा होता है। कुछ कपल्स गिर जाते हैं, कुछ कपल्स मतलब हार मान लेते हैं, और अब लास्ट में दो ही कपल बचे होते हैं, एक साक्षी और एक स्वाति मैम वाला, ठीक है, दोनों लोग बचे होते हैं।
अब ये हो रहा होता है कि दोनों लोग कैसे करेंगे, क्योंकि लास्ट पेपर था और वो भी फोल्ड हो जाता है। अब इस पे दोनों का दिमाग नहीं चल रहा होता है कि कैसे करेंगे, क्योंकि हर डांस कर लिया होता है, पर जितनी बार हर डांस में वो करीब आए होते हैं, जब साक्षी उस लड़के के करीब जाती तो स्वाति मैम का दिल जलता, और जब स्वाति मैम जाती साक्षी समीर के करीब तो वो साक्षी का दिल जलता। इधर दोनों एक दूसरे को मतलब प्रॉपर टक्कर दे रहे होते हैं, पर इधर किसी की हालत खराब हो रही होती है। तो जो पूर्वी और रिया मैम की कि ये दोनों मतलब क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। दोनों कर तो रहे हैं पर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और सब लोग को दिख रहा होता है वो सारी चीज़ें, बट कुछ लोग नोटिस कर रहे होते हैं, कुछ लोग नहीं। और फिर लास्ट में जब लास्ट डांस होता है तो उसमें ये होता है कि समीर हमेशा ऐसे पार्टीज में गया होता है और सारी चीज़ें की होती है, तो उसे पता था कि ये गेम कैसे खेलना है। और इधर जो लड़का होता है और जो साक्षी होती है वो तो नए होते हैं और उन्हें इतना पता भी नहीं होता, तो वो थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से वो हार जाते हैं। और इधर जो समीर होता है और स्वाति मैम जीत जाते हैं। जो समीर होता है वो तो बहुत खुश होता है, बहुत खुश होकर स्वाति मैम को टाइटली हक करता है और बोलते हैं ये हम जीत गए। और इधर जो साक्षी होती है उसको गुस्सा बहुत आता है, ऊपर लेवल का गुस्सा आ जाता है। वो अपने हाथ को बहुत टाइटली अपने हाथों की मुट्ठी को बांधती है और वहाँ से चुपचाप नीचे उतर जाती है। और फिर वो जाती है बार काउंटर पे। वो कभी ड्रिंक तो करती नहीं थी और ना ही उसे ड्रिंक करने का मन था, पर वो बैठ जाती है वहाँ पे। इधर जो स्वाति मैम है वो मतलब समीर के साथ खड़ी होती है, तो वो नीचे जाने लगती है। तभी वो लड़का बोलता है कि मैम आप जा कहाँ रही हैं, अभी तो एक डांस तो बनता है। एक कपल इतना प्यारा है और इतने अच्छे डांस किया आप लोगों ने, इतने अच्छे से प्यार से गेम जीता, तो एक डांस तो बनता है। और वो सब लोग बोलने लगते हैं और इधर जो स्वाति मैम है वो नहीं जा पाती है। और जो समीर होता है वो भी बोलता है कि यार कम ऑन डांस करते हैं ना स्वाति। और फिर म्यूजिक चलता है और ये दोनों डांस कर रहे होते हैं। ये चीज़ देख के जो साक्षी का है उसका तो दिल ऐसे मानो जल रहा होता है, उबल रहा होता है, उसको गुस्सा बहुत आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा। वो क्या करती है कि जो वेटर होता है ना वो मतलब ड्रिंक लेके घूम रहा होता है और पूछ रहा होता है किसको चाहिए किसको चाहिए, तो वो वेटर को बुलाती है और बोलती है वेटर बोलते हैं हाँ बोलिए मैम। तो वो बोलते हैं मुझे ड्रिंक चाहिए। जो वेटर होता है वो भी देखता है कि इस एज से थोड़ा माइनर लग रही है, तो वो बोलता है कि मैम आपके लिए ड्रिंक इतना अच्छा नहीं है। जो साक्षी होते हैं वो बोलते हैं मुझे नहीं पता क्या अच्छा है क्या नहीं है, बस मुझे चाहिए तो चाहिए। और वो उस प्लेट से उठा लेती है। इधर जो साथी मैम है वो बस समीर के साथ होती ही है, उनका मन और चीज़ें कहीं और होता है, लेकिन वो वहाँ पे बस थोड़ा सा लोगों के फोर्स की वजह से वो वहाँ पे डांस करने के लिए रुक गई होती है। और समीर अब थोड़ा सा बहुत क्लोज आके डांस कर रहा होता है, जब वो स्वाति मैम की कमर पे हाथ रख रहा होता है और मूव कर रहा होता है। एक एक मूव जो हो रहा होता है साक्षी का दिल बहुत गुस्से से जल रहा होता है। और वो क्या करती है कि वो ना देखती है ना था वो ड्रिंक को पी जाती है। उसे थोड़ा सा पीने में दिक्कत तो होता है क्योंकि उसने कभी पिया नहीं होता, उसका गला बहुत चलता है और वो खांसने भी लग जाती है। पर ये होता है कि वो फिर पीती है, फिर भी उसे उसके अंदर इतना गुस्सा होता है कि वो पीती जा रही होती है और वो नहीं देख रही होती है कि क्या है क्या नहीं। इधर जो पूर्वी होती है वो इतना उस डांस में सब देख रहे होते हैं, खो चुके होते हैं, सब लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं कि किसी का ध्यान जाता ही नहीं है कि साक्षी कहाँ है। इधर साक्षी ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रही होती है, उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही होती है और गुस्से में उसकी आंखें पूरी रेड हो चुकी होती है। वो बहुत गुस्से में देख रही होती है। और इधर जो समीर होता है वो डांस करता है और फिर सारे लोग क्लैप करने लग जाते हैं। और फिर जो साक्षी होती है वो बार काउंटर पे बैठ के ही क्लैप करती है। वाह क्या डांस है, वाह ऐसे तो डांस मैंने देखा ही नहीं, वाह क्या डांस है। और वो ऐसे ही बोल रही होती है।
इधर जो पूर्वी होती है वो नोटिस करती है साक्षी कहाँ है, वो तो स्टेज से उतरी थी, तो फिर कहाँ चली गई, और वो देख रही होती है कि कहाँ गई, पर वो साक्षी मिल ही नहीं रही होती है किसी को, और अब साक्षी बार काउंटर पे भी नहीं होती है, वो वहाँ से चली गई होती है। इधर जो स्वाति मैम वो आती हैं, तो वो बोलती हैं रिया मैम को कि मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे घर जाना है। जो रिया मैम है वो बोलती क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो था। जो स्वाति मैम है वो रिया मैम की तरफ देखती हैं और बोलती हैं मैंने बोला ना मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना। इधर जो पूर्वी होती है वो पूरा पैनिक कर जाती है, क्योंकि वो हर जगह देख लेती है, पार्किंग से लेके हर चीज़ हर जगह देख लेती है, पर साक्षी मिल ही नहीं रही होती है, और साक्षी को ढूंढते ढूंढते वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इधर जब रिया मैम है वो देखती हैं पूर्वी की तरफ, वो बोलती है पूर्वी इतनी परेशान नहीं हो, क्या हुआ, तो वो भागते हुए जाती हैं पूर्वी की तरफ और बोलते हैं क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों। पूर्वी बोलते हैं मैम वो साक्षी पता नहीं कहाँ है, मैंने उस टाइम स्टेज से वो नीचे उतरी थी, फिर उसके बाद से वो मैंने ध्यान नहीं दिया, और फिर वो कहाँ है अभी मुझे पता भी नहीं है, कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। इधर जो इधर जो रिया मैम वो बोलते हैं कि हो सकता है वो घर चली गई हो, क्योंकि इतना सब कुछ हुआ है तो हो सकता है वो घर चली गई हो। जो पूर्वी होती है वो बोलती है नहीं मैम वो घर नहीं गई, बाइक यहीं पे है। जो रिया मैम है वो भी परेशान हो जाती है, वो आती हैं रिया मैम के पास और बोलते हैं क्या हुआ, तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो। जो पूर्वी है वो कुछ नहीं बता पा रही होती है, क्योंकि वो उसके अंदर कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती है, और रिया मैम वो बोलते हैं कि कुछ नहीं, तुम्हें घर जाना था ना, तुम एक काम करो समीर के साथ घर चले जाओ, मैं आती हूँ। जो साथी मैम है वो बोलते हैं कि घर चले जाऊँ मतलब तुम भी चलो, ऐसा थोड़ी है कि मैं घर चली जाऊँ, तुम भी चलो। तो इधर जो पूर्वी होती है वो बोलती है कि ठीक है मैम आप लोग घर चली जाइए, मैं जाती हूँ। इधर जो स्वाति मैम है वो पूर्वी के फेस पे बहुत ज़्यादा परेशानी नोटिस करते हैं, और वो बोलते हैं पूर्वी परेशान क्यों है, रिया क्या हुआ। रिया मैम बोलते कुछ नहीं, चल चल तू घर चल। और इधर जो स्वाति मैम है वो एक बार मतलब लास्ट बार साक्षी को देखना चाहती थी कि मैं एक बार देख के जाऊँ, तो वो देखना चाहती थी, लेकिन वो हर जगह नज़र दौड़ाती हैं लेकिन साक्षी दिखती नहीं है, और पूरी के फेस पे परेशानी, ये चीज़ दोनों कंबाइन करते ही उन्हें थोड़ा सा शक होता है, और रिया मैम से वो गुस्से में पूछते हैं रिया क्या हुआ है, मैं कुछ पूछ रही हूँ क्या हुआ है। रिया मैम बोलते हैं वो साक्षी नहीं मिल रही। इधर जब स्वाति मैम ये सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती हैं और बोलते हैं साक्षी नहीं मिली, कहाँ गई वो, यहीं कहीं होगी ना, कहाँ जा सकती है वो। इधर रिया मैम कहती हैं पूर्वी ने हर जगह देखा, वो कहीं पे नहीं है। जो स्वाति मैम है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि वो गुस्से में तो थी, वो कहाँ जा सकते हैं। अब इन्हें ये डर लग रहा होता है कि वो गुस्से में है, क्योंकि इस स्टेज से वो गुस्से में ही उतरी थी, ये चीज़ स्वाति मैम ने नोटिस करी थी, और वहाँ पे डांस के चक्कर में वो उस पे ध्यान ही नहीं दे पाई थी। इधर जो स्वाति मैम है वो बहुत परेशान हो जाती है, सब लोग परेशान हो जाते हैं, ढूंढने लग जाते हैं। इधर जो समीर था वो भी आता है और वो भी पूछता है क्या हुआ, तो समीर को भी जब पता चलता है वो भी ढूंढने लग जाता है, और वो हर जगह देख रहा होता है। इधर स्वाति मैम, पूर्वी, रिया मैम सब लोग परेशान होते हैं, सब लोग ढूंढ रहे होते हैं, और साक्षी कहीं नहीं मिल रही होती है। अब ये लोग रोड पे निकल चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है यहाँ पे सब कुछ उन्होंने देख लिया होता है, सब कुछ जगह देख लिया होता है, तो साक्षी मिली नहीं होती है। तब उन्हें लगता है कि वो निकल गई है यहाँ से, और आप रोड पे ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि साक्षी कहाँ गई होगी। समीर बोलता है हम ऐसे कितनी देर तक ढूंढेंगे, सब लोग कार में बैठो, हम लोग को कार से चलना चाहिए, और हम लोग देखते चलेंगे रास्ते में वो रोड नहीं गई होगी। सब लोग को ये आइडिया अच्छा लगता है और सब लोग कार में बैठते हैं। अब ये होता है कि इधर जो साक्षी होती है वो उस टाइम पे नशे में वो निकल चुकी होती है, उसे ये भी होश नहीं होता कि वो कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, बस वो गिरते पड़ते जा रही होती है। उसने पहली बार पिया होता है, और कहते हैं ना पहली बार जब पीते हैं तो बहुत ज़्यादा चढ़ती है, थोड़ी सी भी ड्रिंक
बहुत असरदार होती है और साक्षी ने तो थोड़ी सी नहीं कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। और वो चल रही होती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी होती है और बोल रही होती है, क्यों क्यों कर रही हैं आप ऐसा मेरे साथ, क्यों? और वो लड़का वो आपके साथ इतना पास हमें आ रहा है, आप तो कहती हैं मुझसे प्यार करती हैं ना, आप किसी और के करीब कैसे जा सकती हैं? कैसे जा सकती हैं आप तो कहती हैं मुझसे प्यार करती हैं ना, मुझसे प्यार करती है तो आप दूसरे के करीब कैसे जा सकती है? और वो ऐसे ही चल रही होती है, बोल रही होती है और रो भी रही होती है। उसकी मिक्स फीलिंग होती है, उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है, उसको गुस्सा भी आ रहा होता है, तकलीफ भी हो रही होती है और उसे एक तरह से बहुत ज़्यादा वोमिटिंग भी आ रही होती है। और रुक रुक के तब रोड पे ही वोमिट कर रही होती है, उसको वोमिटिंग बहुत फील हो रही होती है, उसे वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पा रही होती है और वो उसकी हालत बहुत ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही होती है और वो बस ऐसे ही चल रही होती है। एक जगह उसे एक अंकल देख लेते हैं और वो देखते हैं तो वो बोलते हैं, बेटा तुम ठीक हो ना, तुम ऐसे क्या क्या हो गया? तो वो देखते हैं कि इसने ड्रिंक कर रखी है तो वो बिठाते हैं और वो बहुत अच्छे होते हैं। वो अपनी शॉप उन्होंने एक शॉप खोली होती है तो वो शॉप से पानी लेके आते हैं और वो उसको पिलाते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम ठीक हो ना, क्या हो गया, तुमने ड्रिंक कर रखी है? और फिर वो सोचते हैं कि हो सकता है कि इसने गलती से पी लिया हो, क्योंकि साक्षी की थोड़ी सी ये होता है ना कि वो बच्ची टाइप में थी भी, तो उन्हें लगा होता है कि गलती से पी लिया होगा। और फिर वो बहुत अच्छे से अंकल उसका फेस को मतलब अच्छे से धुलते हैं और फिर वो जाते हैं, बोलते हैं कि तुम बेटा यहीं पे रहना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। और वो जाते हैं अंदर, तब तक साक्षी वहाँ से उठ के निकल जाती है। इधर जब अंकल आते हैं तो देखते हैं कि वो है ही नहीं और वो हर जगह देखते हैं बट वो होती ही नहीं है। तो वो सोचते हैं हो सकता है वो कोई आ गया हो और उसे लेके चला गया हो, तो वो चले जाते हैं। इधर जो साक्षी होती है वो बस रोड पे चली जा रही होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, बस वो चल रही होती है। साक्षी चलते चलते जा रही होती है, वो मतलब एकदम नशे में होती है, इधर उधर कर रही होती है। इधर जो समीर होता है वो अपनी कार से, सब लोग होते हैं कार में, मतलब उधर उधर के हर जगह ढूंढ रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं। अब तो वो पिक्चर्स दिखा के पूछ रहे होते हैं क्योंकि अब पैनिक कर चुके होते हैं। और इधर साक्षी की हालत सच में ठीक नहीं थी, अब उसे थोड़ी ठंड भी लग रही होती है और वो बस चल रही होती है और उसे होश तो बिल्कुल ही नहीं होता है। इधर जब स्वाति मैम हर जगह ढूंढ के थक रही होती है, वो समझ नहीं पा रही होती, वो बस खुद को कोस रही होती है कि मेरी गलती है, मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए था। उनको लग रहा होता है कि साक्षी छोटी बच्ची है, एक तरह से उन्हें ध्यान रखना चाहिए था कि वो कहाँ पे नहीं है और उनकी लापरवाही की वजह से वो खो गई है। कहाँ पे है मुझे खुद भी नहीं पता, क्या करूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, बस यही सोच रही होती है और बस भगवान से बार बार दुआ कर रही होती है कि वो बस जहाँ भी हो ठीक हो, सलामत हो और बस जल्दी से मैं उसे मिल जाऊँ। और ऐसे ही ये लोग पूछते पूछते हैं, तब तक की जगह होती है वो वहीं पे शॉप पे आ चुके होते हैं और जब वो फोटो दिखाते हैं तो वो शॉप वाला जो होता है, जो अंकल होते हैं, वो बोलते हैं कि अरे ये तो मेरे पास आई थी, वो उसकी हालत बहुत ख़राब थी, मैं तो उसको पानी भी पिलाया था, वो तो बहुत ज़्यादा वोमिट कर रही थी, उसने शायद ड्रिंक कर रखी थी, शायद नहीं उसने कर रखी थी, उस बहुत स्मेल आ रही थी। और इधर जब ये सारे लोग सुनते हैं कि उसने ड्रिंक कर रखी है तो पूर्वी बोलती है, आप पागल हो क्या, मेरी बहन ड्रिंक नहीं करती है। तो जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं, बेटा मैं सच में बोल रहा हूँ, उसने ड्रिंक कर रखी थी। और इधर जो पूर्वी होती है वो मतलब बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि साक्षी ने ड्रिंक करी और सब लोग मतलब थोड़ा पैनिक कर जाते हैं। सबको ये लगता है कि हो सकता है कि मिक्स होके शायद उसके पास पहुंच गई हो, उसने करी ना हो। और सब लोग अब तो और भी ज़्यादा डर जाते हैं जब ड्रिंक की बात सुनते हैं। और इधर जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं, बेटा मैंने सोचा कि वो तो
चली गई होगी, या तो उसके किसी पेरेंट्स आ गए होंगे और लेके चले गए होंगे। जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलते नहीं अंकल, हम तो अभी आए हैं और आप बता सकते हैं वो कहाँ गई है। जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं बेटा मुझे नहीं पता, मैं तो गया था कुछ लाने के लिए उसको खाने के लिए, तो वो तब तक चली गई। इधर जो सारे लोग होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर उसके बाद सारे लोग गाड़ी में बैठते हैं। उन्हें एक बात की तसल्ली तो होती है कि वो जिस रोड पे है वो सही है, पर चारों के मन में ये सवाल होता है कि उसने ड्रिंक करी। मतलब समीर का तो ये होता है कि ड्रिंक क्यों करी भाई, ऐसे ड्रिंक करने की क्या वजह आ गई। और इधर सब लोग सोच रहे होते हैं, बट पूर्वी और रिया मैम समझ रहे होते हैं कि क्यों ड्रिंक करी, और स्वाति मैम भी कहीं ना कहीं समझ रहे होते हैं, पर उन्हें लग रहा होता है कि हो सकता है मिक्स करके या तो कैसे भी हो गया होगा। पर किसी को पता नहीं होता कि साक्षी ने जानबूझ के ड्रिंक करी है। और फिर थोड़ी देर बाद मतलब समीर को एक लड़की दिखती है जो मतलब बहुत बेढंग तरीके से चल रही होती है। कभी इधर चल रहे होते हैं, कभी रोड के बीच में चल रहे होते हैं, और ऐसे चल रहे होते हैं उसके कदम बहुत बार लड़खड़ा रहे होते हैं और वो अच्छे से चल भी नहीं पा रही होती है। इधर जब समीर देखता है तो वो कहता है ये कौन है यार, मतलब ऐसे चल रही है, ठुक उक जाएगी। और इधर सबका ध्यान रोड की तरफ जाता है और वो देखते हैं तो पूर्वी देखती है तो बोलती ये साक्षी है। तो वो बोलते हैं कि साक्षी है, मतलब ये ऐसे कहाँ। तो फिर वो बहुत जब गाड़ी पास आती है तो फिर जब यकीन होता है कि हाँ ये साक्षी है, तो फिर तुरंत सब लोग गाड़ी से उतरते हैं और फिर उसके बाद भागते हुए जो पूर्वी होती है वो जाती है साक्षी के पास। इधर स्वाति मैम भी आती है। साक्षी की हालत जब पूर्वी देखती है तो वो देखती ही रह जाती है। उसके बाल बिखरे हुए होते हैं और मतलब हर चीज़ बिखरी हुई होती है पूरी, और वो बस कुछ बड़बड़ा रही होती है जो समझ में नहीं आ रहा होता है। इधर जब पूर्वी आते हैं तो पूर्वी बोलती है बच्चा बच्चा तुम ठीक हो, चलो तुम मेरे साथ चलो। इधर जब साक्षी पूर्वी को देखते हैं तो बोलते हैं दी आप आ गई, मुझे लगा आप आओगी ही नहीं, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे नहीं पता, बस मैं जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और वो ऐसे ही बोले जा रही होती है। जो पूर्वी होती है उसे तो समझ आ रहा था, लेकिन और किसी को समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो बहुत धीरे बहुत स्लो बोल रहे होते हैं। और फिर जब साक्षी को ले जाके गाड़ी में बिठाती है पूर्वी, तो पूर्वी उसके साथ बैठती है, तो एक साइड पे स्वाति मैम बैठती हैं और आगे रिया मैम बैठती हैं। ऐसे ही गाड़ी चल रही होती है तो साक्षी जब उसका ध्यान स्वाति मैम की तरफ जाता है तो वो बोलते हैं मुझे उतारो, मुझे उतारो, मुझे उतारो। और वो चिल्लाने लग जाती है, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है कि मुझे उतारो, मुझे उतारो, मुझे उतारो। और समीर कहता है क्या हो गया इसे, मतलब ये ऐसे क्यों कर रही है। पूरी बोलती है बच्चा अभी घर पहुंचेंगे तब ना उतरेंगे, प्लीज़ ना ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, हम घर जाएंगे, फिर वहाँ से चले जाएंगे। साक्षी बोलते नहीं 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 मुझे उतरना है, मुझे उतरना है, मुझे उतरना है, मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे इनके साथ नहीं रहना। तो पूर्वी समझ जाती है कि वो किसके साथ बोल रही है, लेकिन समीर नहीं समझ पाता कि वो बोलता है किसके साथ नहीं रहना इसको। जो पूर्वी होती है वो बोलती है नहीं कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही बोल रही है। और फिर जो पूर्वी होती है वो फटाक से साक्षी को पकड़ती है और उसके हाथ दोनों मतलब टाइटली पकड़ रही होती है। इधर जो साथी मैम है वो देखती हैं साक्षी की तरफ और वो बोलती हैं तुम जब सबसे बैठ रही हो या नहीं बैठ रही हो। इधर जो साक्षी होती है वो बोलती है दी देखो ना ये मेरे पे गुस्सा कर रही है। जो साथी मैम है ना वो ये बच्चों जैसी वॉइस सुन के ना साक्षी की है वो कुछ बोल ही नहीं पाती है और वो बस साक्षी की तरफ देख रही होती है जिन आंखों में वो हमेशा डूब जाती थी। वो आंखें आज इतनी नशीली हो चुकी होती हैं कि वो अपने आप को डूबने से रोक ही नहीं पा रही होती हैं, वो हर बार खो जा रही होती हैं। इधर जो साक्षी होती है वो बोलती है कि मुझे नहीं रहना, मुझे उतारो।
जो पूरी होती है बोलती है बच्चा शांत हो जाओ ना, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, प्लीज शांत हो जाओ ना। इधर जो स्वाति मैम है वो बोलती है पूर्वी छोड़ो तुम, मैं देखती हूँ इसे। और वो बहुत टाइट से साक्षी को पकड़ती हैं। इधर जो साक्षी है वो हाथ पैर मार रही होती है, बहुत कोशिश कर रही होती है छुड़ाने की, और बोलती है कि मुझे छोड़ो, मुझे मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे छोड़ो, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे छोड़ो, मुझे आपके साथ नहीं रहना। वो ऐसे ही बोली जा रही होती है। जो साथी में सुन के बहुत इरिटेट हो जाती हैं, और वो क्या करती हैं कि जो अपना दुपट्टा होता है वो उन्होंने दुपट्टा लिया होता है, तो वो क्या करती हैं कि वो बोलते हैं पूरी इसका मुंह बांधो। जो पूरी होती है थोड़ी शौक होती है, बोलते हैं मैं ये मतलब सांस ले पाई। वो जो साथी में थोड़े गुस्से में देख रही होती है, तो पूर्वी बोलती है हाँ ठीक है, मैं बांधती हूँ, और वो बांध देती है। फिर भी जो साक्षी है वो चिल्लाई जा रही होती है, खोलो मुझे, और वो करके चिल्ला रही होती है उसमें ही। और इधर जो स्वाति मैम ने उसे बहुत डर से पकड़ा होता है, और ऐसे ही कुछ देर में ये लोग घर पहुंच जाते हैं। लेकिन स्वाति मैम बोलती हैं कि नहीं पूर्वी, तुम उधर जाओ, साक्षी नहीं जाएगी, क्योंकि साक्षी मेरे साथ जा रही है। इधर जो पूर्वी होती है वो शॉक हो जाती है, मैम ये मतलब मैं घर ले जाऊंगी ना कैसे। जो स्वाति मैम है वो बोलते हैं पूर्वी तुम्हारे घर पे अंकल आंटी है, और वो ऐसे ही इस हालत में देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे। जो पूर्वी होती है वो भी सोचती है, वो उस टाइम पे इतना पैनिक हो चुकी होती है कि वो इस चीज़ के बारे में सोचती ही नहीं है। तो पूर्वी बोलती है कि हाँ ये भी बात है, ठीक है मैम, पर मेरा मन नहीं है छोड़ने का इसको। स्वाति मैम बोलते हैं पूर्वी मैं ख्याल रख लूँगी, डोंट वरी, तुम्हें भरोसा है ना। जो पूरी होती है वो बोलती है हाँ मैम, मैं ठीक है, मैं जाती हूँ, और वो चली जाती है। इधर जो साक्षी होती है वो चिल्ला रही होती है दी मेरे को छोड़ के मत जाओ ना, मुझे इस जालिम के पास छोड़ के मत जाओ ना। अब जब रिया मैम सुनती है जालिम वर्ड, तो वो मतलब वो उनकी हंसी रुकती ही नहीं है, और वो हंस देती है और बोलती है जालिम। स्वाति मैम भी देखती हैं और बोलती है मैं तुम्हें जालिम लगती हूँ। जो साक्षी होती है वो बोलती है हाँ तो हो जालिम, और वो चली जाती हैं पूर्वी। और इधर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। जो समीर है वो चुपचाप ड्राइविंग कर रहा होता है, और थोड़ी देर में जो स्वाति मैम का घर आ जाता है, और फिर रिया मैम उतरती हैं कैसे कैसे करके। जो साक्षी को स्वाति मैम और रिया मैम पकड़ के लाती हैं रूम में, और उसके बाद उसे बैठा देती हैं। साक्षी बैठी नहीं रही होती है, वो बोलते हैं मुझे नहीं, मुझे छोड़, मुझे जाना है। और वो हाथ तो अब छूट चुका होता है, तो वो अपने मुंह से कपड़ा भी हटा देती है और बोलती है मुझे जाना है। जो साथी मैम है वो बोलती है कि तुम चुपचाप से यहीं बैठो, और वो फटाक से जाती हैं और बाहर जाके रिया मैम भी बाहर आ जाती हैं और डोर लॉक कर देती हैं। रिया मैम बोलते हैं पक्का तू इसे संभाल पाएगी, मुझे नहीं लगता कि ये संभालने वाली चीज़ है अभी के टाइम पे। जो साथी मैम है वो बोलती कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी, तू जा, तू आराम से घर पहुँच जाना और मैसेज कर देना। रिया मैम बोलती है ठीक है, ऑल द बेस्ट, और वो ऐसे करके थोड़ा सा स्माइल करती हैं और चली जाती हैं। इधर जो साथी मैम वो फटाक से जाती हैं रूम में और देखती हैं कि जो साक्षी ने पूरा रूम बिखरा दिया होता है, पूरा रूम, बेड के बेडशीट इधर उधर कर दिए होते हैं, बुक्स जो रखे होते हैं वो पटक दिए होते हैं, सब कुछ मतलब बिखरा दिया होता है। स्वाति मैम कहती है ये क्या क्या किया तुमने, बिखरा क्यों दिया है सब कुछ। जो साक्षी है वो बोलती है मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं सब कुछ गिरा दूंगी, मैं सब कुछ गिरा दूंगी। और वो सब कुछ गिरा भी रही होती है। जो स्वाति मैम होती है वो भागते हुए आती है और उसके हाथ को पकड़ती है और बोलती है तुम पागल हो, ये सब क्या कर रही हो। जो साक्षी होती है मुझे नहीं पता, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। स्वाति मैम बोलती है ठीक है तुम्हें घर जाना है, मैं छोड़ दूंगी, कल चले जाना, पर अभी नहीं। जो साक्षी होती है नहीं मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, ऐसे ही कर रही होती है। जो स्वाति मैम उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे चुप कर रहे हैं, कैसे उसे संभाले, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता है। जो स्वाति मैम है उनको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, और वो साक्षी को बोलते हैं साक्षी
तुम बच्ची नहीं हो, चुपचाप से बैठो यहाँ पे। और जब ऐसे डांटती है ना स्वाति मैम, तो साक्षी रोने लग जाती है सीधे के सीधे। बहुत क्यूट, बहुत मासूम बच्चे की तरह रोने लग जाती है और बोलती है, हाँ मेरे को डांटा आपने, मेरे को देखो देखो कोई देखो, ये मुझे मुझे डांट रही है। और वो ऐसे नौटंकी करती है ना मैं, जो स्वाति मैम है उनको मतलब ये देख के उनके फेस पे स्माइल भी आ जाती है और मतलब एक तरह से प्यार भी आ रहा होता है। वो इतनी मासूम बच्चे की तरह बनी होती है ना, छोटी छोटी आंखें करके वो रो के एक्टिंग कर रही होती है। इधर जो साथी मैम है वो बोलती है, मैं तुम्हें नहीं डांट रही, बस समझा रही हूँ कि ये सब मत करो प्लीज़, और शांति से बैठ जाओ ना प्लीज़। इधर जो साक्षी होती है वो चुप से बैठ जाती है और स्वाति मैम थोड़ा सा रिलैक्स होती है कि चलो बैठी तो सही। और वो फिर थोड़ा सा रूम को देखती है, रूम का हाल तो पूरा बेहाल हो चुका होता है। वो अब तो कैसे सही करें वो ही नहीं समझ में आ रहा होता उनको। फिर भी थोड़ा मोड़ा जो वो सही कर सकती थी वो सही करते हैं। साक्षी चुपचाप से बैठी होती है, वो कुछ बोल तो नहीं रही होती है, तो देखती है, नोटिस करती है। तो इधर जो साक्षी होती है वो बैठी होती है चुपचाप, क्योंकि उसको डांट पड़ी होती है थोड़ी सी। और जो साथी मैम है वो बोलते हैं, देखो अब मैंने तुम्हें डांटा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम ऐसे चुप हो जाओगी। जो साक्षी होती है वो बोलते हैं, मैं नहीं बोलूँगी, आपने ही तो बोला था कि मैं नहीं बोलूँ, मैं चुपचाप बैठूँ, और अब आप मैं चुप हूँ तो आप बोल रही हो कि मैं बोलूँ। जो साक्षी ऐसे बोल रही होती है ना, साथी मैम बोलते हैं, हाय एक तो इसने मतलब नशा कर लिया और इतने प्यार से बोल रही हो, इतनी प्यारी लग रही है, मैं क्या करूँ साक्षी, क्या करूँ मैं। और वो यही सोच रही होती है, उनकी हालत थोड़ी ख़राब हो रही होती है क्योंकि साक्षी बहुत प्यारी लग रही होती है। उसकी नशीली आंखों से जब वो देख रही होती है, बोल रही होती है, तो मतलब स्वाति मैम से एक तरह से कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता है और वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है साक्षी के ऊपर। और वो जाती हैं तो साक्षी के पास और बोलते हैं, देखो तुम शांति से बैठो और मैं ना तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। जो साक्षी होती है वो बोलते हैं, नहीं मुझे छोड़ के नहीं जाना, मुझे छोड़ के नहीं जाना। जो साथी में वो बोलती है, अब क्या मुसीबत है यार, अब क्या मुसीबत है, मुझे जाने तो दो। जो साक्षी होती है वो बोलती है, नहीं 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 मुझे छोड़ के नहीं जाना, मैं को लेके जाओ, मुझे छोड़ के नहीं जाना। अब ये होता है कि साक्षी एकदम परेशान कर देती है साथी मैम बोलते हैं, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, ठीक है, पर कोई शैतानी नहीं। साक्षी बोलती है, हाँ ठीक है, कोई शैतानी नहीं। और वो अच्छे बच्चे की तरह स्वाति मैम के साथ जा रही होती है पीछे, लेकिन वो जो स्वाति मैम का दुपट्टा होता है वो स्वाति मैम ने फिर से लिया होता है, तो वो उसे पकड़ के जा रही होती है पीछे। स्वाति मैम को हंसी भी आ रही होती है उसकी हरकतों पे, और उनको प्यार भी आ रहा होता है, गुस्सा भी आ रहा होता है, सब आ रहा होता है। और जो साक्षी होती है वो पीछे आ रही होती है। जो स्वाति मैम है तुरंत वो नींबू पानी बनाती हैं और अच्छे से, और वो बोलती है ये पियो। जो साक्षी होती है बोलती है, ये क्या है। जो स्वाति मैम है वो बोलती है, ये शरबत है, ये पियो, अच्छा लगेगा तुम्हें। जो साक्षी होती है वो बोलती है कि शरबत है। जो स्वाति मैम है वो बोलती है कि हाँ शरबत है, पियो ना। जो साक्षी होती है वो एक सिप लेती है और वो बोलती है, छी ये कितना कड़वा है, ये शरबत नहीं है, ये शरबत नहीं है। जो स्वाति मैम है वो बोलते हैं, हाँ ना, तुमने इतने अच्छे से इतनी प्यारी जो ड्रिंक करी है ना, उसके आगे तो ये कड़वा ही लगेगा, वो तो कड़वा था ही नहीं जो तुम्हारे गले से उतर गया, और ये कड़वा है। जो साक्षी वो मासूम बन के प्यारी आंखों से देख रही होती है स्वाति मैम की तरफ और बोलती है, एक तो गुस्सा आ रहा है और इसकी मासूम शक्ल देख के मुझे गुस्सा करने का भी मन नहीं कर रहा। क्या है, क्या भगवान, क्या दिन दिखाते हो आप। और वो परेशान हो चुकी होती हैं और वो बोलते हैं, ठीक है ये कड़वा है लेकिन तुम्हारे हेल्थ के लिए ठीक है, ये पी लो। जो साक्षी होते हैं वो बोलते हैं, नहीं मुझे नहीं पीना, ये कड़वा है, मुझे नहीं पीना। जो स्वाति मैम होती है वो बोलती है, ये माँ क्या लेके मानोगी, तुम पी लो ना। जो साक्षी होती है वो बोलते है कि नहीं मुझे नहीं पीना।
जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलते हैं कि तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, पियोगी या नहीं पियोगी। जो साक्षी होती है वो बोलते हैं फिर से गुस्सा किया, मेरे पे फिर से गुस्सा किया। जो स्वाति मैम होती है वो बोलते हैं हे भगवान, मैं क्या करूँ इस लड़की का, इसने ड्रिंक कर रखी है और ये फालतू के ड्रामे, क्या करूँ, कैसे समझाऊँ इसे, कैसे संभालूँ मैं इसको। और वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर रही, मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर रही, प्लीज़ ना, तुम एक अच्छी बच्ची हो ना, प्लीज़ ना पी लो। और वो बहुत अच्छे से समझा रही होती है। जो साक्षी होती है वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं पीऊँगी, लेकिन आप मुझे क्या दोगे। जो स्वाति मैम होती है वो बोलती है क्या, तुम्हें क्या चाहिए। जो साक्षी होती है वो बोलती है पक्का मुझे दोगे आप। जो स्वाति मैम है वो बोलती है हाँ ना, मैं दूंगी, बताओ क्या चाहिए। जो साक्षी होती है वो करीब आ रही होती है स्वाति मैम के बहुत ज़्यादा, और स्वाति मैम पीछे पीछे जा रही होती है, बोलती है अब इसे क्या 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 चाहिए। तो ये मेरे पास आ रही है और उनके दिल की धड़कनें बहुत तेज बढ़ रही होती है, बहुत ज़्यादा, और साक्षी बहुत करीब आई जा रही होती है। और स्वाति मैम अब थोड़ा सा जो दीवार होती है उससे वो टकरा जाती है और अब जगह नहीं होती है पीछे जाने की। स्वाति मैम अब सोच रही होती है मैं क्या करूँ, ये आगे क्यों आ रही है, इतना पास क्यों आ रही है, और वो यही सोच रहे होते हैं। इधर जो साक्षी होती है पास आई जा रही होती है, और जब वो आती है तो वो बोलती है मुझे, और वो ऐसे बोलते बोलते बहुत पास आ चुकी होती है। स्वाति मैम की हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, साक्षी बहुत करीब आ चुकी होती है। स्वाति मैम डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और बोलती हैं क्या 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 चाहिए तुम्हें। जो साक्षी होती है वो बोलती है मैं बाद में बताऊंगी, अभी मुझे नहीं पता। इधर जब स्वाति मैम सुनती हैं और वो आंखें खोलती हैं और देखती हैं कि साक्षी पीछे हट गई, तो बोलती है क्या, मतलब तुम ये कहने के लिए इतनी पास आ रही थी मेरे, तो बात है, मैंने क्या क्या सोच लिया, हाथ है स्वाति तेरी किस्मत फूटी हुई है, मतलब क्या बोलूँ मैं। और वो बस ऐसे ही अपने सर पे हाथ मारती है और बोलती है ये लड़की क्या करके मानेगी, शुक्र है कि आज पापा नहीं है घर पे, नहीं तो ये क्या क्या करती। और फिर ऐसे ही साक्षी देख रही होती है अपनी छोटी छोटी आंखों से स्वाति मैम की तरफ और बोलती है मुझे ना, और वो ऐसे बोल रही होती है। तब तक उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग फील हो रही होती है और वो ऐसे रिएक्ट कर रही होती है कि वॉमिट आ रही है। तो स्वाति मैम समझ आती है कि इसे वॉमिट आ रही है, वो फटाक से उसका हाथ पकड़ती है और वो जो नींबू पानी का ग्लास होता है वो भी लेती हैं और वो रूम की तरफ भागती हैं उसको लेके, और वो ग्लास वहाँ पे रूम में रखती हैं और फिर उसे वॉशरूम में लेके जाती हैं और फिर बोलते हैं ना तुम्हें वॉमिट आ रही है ना। जो साक्षी होती है वो बोलते हैं हाँ, तब तक वॉमिट आ जाती है और वो मतलब वॉमिट कर देती है और वो बहुत ज़्यादा वॉमिट कर रहे होते हैं। और जो साथी मैम उसके बैक पे रब कर रही थी और बोलते हैं आराम से तुमने ड्रिंक क्यों करी, जब तुम्हारी इतनी हालत ख़राब हो रही है तुमने ड्रिंक क्यों करी। और वो यही सोच रहे होते हैं और बहुत अच्छे से उसके बैक पे रब कर रही होती है। जब साक्षी वॉमिट कर लेती है तो बोलती है हो गई, और वो इतने प्यारे बच्चे की तरह रिएक्ट कर रही होती है ना कि स्वाति मैम को गुस्सा जो आ भी रहा होता है वो कर भी नहीं पा रही होती है। और फिर वो बोलती है हो गई, ऐसे लग रहा है ऐसे छोटे बच्चे की तरह बोल रही है हो गई, मतलब क्या है, क्या हालत बना के रखी है। जो स्वाति मैम होती हैं वो साक्षी को लेके जाती हैं रूम में, और रूम में ले जाके वो उसे अच्छे से उसके फेस को पूछती हैं और बोलती हैं अब देखो कोई नाटक मत करो, ये नींबू पानी पियो ठीक है। और वो उसको बहुत स्ट्रिक्टली बोलती हैं और वो गुस्से से देख रही होती हैं। तो साक्षी एक छोटे से बच्चे की तरह उनकी इस चीज़ को मानती है और वो कड़वा तो होता है वो पीती है, नखरे कर रही होती है, बोलती है कड़वा है नहीं पीना ना। जो स्वाति मैम है वो उसको आग दिखा रही होती है तो वो पी लेती है फिर। और इधर जब साक्षी बैठी होती है तो बेड पे ही फ़ोन होता है,
तो फिर फ़ोन रिंग कर रहा होता है, तो साक्षी देखती है, उस पे देख रही होती है, तो वो ना देख लेती है कि समीर का फ़ोन है, वो पढ़ लेती है और जब तक वो कुछ कहती, स्वाति मैम फ़ोन उठा लेती हैं और वो बोलते हैं, हाँ समीर बोलो। तो समीर होता है, वो बोलता है कि मुझे बताना था कि मैं घर पहुंच गया हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ कि वो लड़की ठीक है। वैसे वो बदतमीज़ है, लेकिन आज जैसी उसकी हालत थी, मुझे भी थोड़ा सा उसकी फ़िक्र हुई। जो स्वाति मैम है वो बोलती है कि हाँ वो ठीक है, और वो थोड़ा सा साक्षी से दूर चली जाती हैं। ये देख के साक्षी को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है और गुस्सा भी आ रहा होता है। नशे में तो थी, लेकिन अब थोड़ा सा वोमिट करने की वजह से थोड़ी सी नशा उसकी थोड़ी सी उतर चुकी होती है और उसे अब गुस्सा आ रहा होता है बहुत ज़्यादा। और वो वहाँ से थोड़ा सा उठ के जो खिड़की होती है वहाँ पे खड़ी हो जाती है। इधर जो साथी मैम बात करके उठती हैं, तो वो देखती हैं साक्षी की तरफ, तो वहाँ साक्षी होती नहीं, तो थोड़ा डर जाती हैं। लेकिन जब वो खिड़की की तरफ देखती हैं तो वहाँ खड़ी देखती हैं साक्षी को, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करती हैं और वो जाती हैं और बोलती हैं, तुम ठीक हो? जो साक्षी होती है वो बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा नशा तो होता ही है साक्षी के अंदर, वो ड्रिंक की चीज़ें होती हैं अभी भी। साक्षी बोलती है, मुझे 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 डांस करना है। जो साथी मैम है थोड़ा सा वो ये चीज़ सुन के थोड़ा सा चौंकती है कि इसे रात के 1 बजे डांस करना है। जो साथी मैम है वो बोलते हैं, तुम पागल हो, अभी टाइम देख रही हो, 1 बजे तुम्हें डांस करना है? जो साक्षी होते हैं बोलते हैं, हाँ मुझे मुझे डांस करना है, मुझे डांस करना है। जो साक्षी जब ऐसे जिद कर रहे होते हैं तो साथी मैम बोलते हैं कि अच्छा ठीक है ठीक है। वो आज हार जा रही होती है साक्षी की उस मासूमियत भरे बचपने में, वो हार जा रही होती है। जो साक्षी है वो मनवा ही लेती है अपनी बात, और फिर साथी मैम म्यूज़िक चलाती हैं और वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो डांस करते हैं। और वो डांस कर रहे होते हैं, लेकिन साक्षी को मज़ा नहीं आ रहा होता है, तो साक्षी बोलती है मुझे ये डांस नहीं करना। जो साथी मैम है वो बोलते हैं, क्यों क्यों नहीं करना, तो क्या करना है तुम्हें? जो साक्षी होती है वो बोलते हैं, मुझे वो कपल डांस करना है। जो साथी मैम है उसे घूर के देखती हैं और बोलती हैं, कपल डांस मतलब क्यों करना है तुम्हें? जो साक्षी है वो जिद करती है, वो बोलते हैं हाँ मुझे कपल डांस करना है, मुझे करना है, कुछ मुझे करना है। और वो बहुत जिद करती है। जो साथी मैम है वो हार जाती हैं फिर से, और वो बोलती हैं अच्छा ठीक है, और एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग बजाते हैं और ये दोनों डांस कर रहे होते हैं, बस धीरे धीरे मूव कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें उस डांस में भी बहुत सुकून होता है। जो साथी मैम ने उस वहाँ पे डांस फ्लोर पे डांस किया होता है समीर के साथ, उसमें उन्हें उतना सुकून नहीं मिला होता है जितना कि साक्षी के साथ सुकून मिल रहा होता है। और वो बहुत अच्छे से डांस कर रही होती हैं, वो खो चुकी होती हैं साक्षी की उन आँखों में, और साक्षी बहुत प्यार से देख रही होती है और वो बहुत अच्छे से डांस कर रहे होते हैं, दोनों धीरे धीरे डांस कर रहे होते हैं। साक्षी को तब वो सारी चीज़ें याद आती है जब स्वाति मैम ने समीर के साथ डांस किया होता है उसे, फिर वो झटके से धक्का दे देती है स्वाति मैम को। जब स्वाति मैम को धक्का लगता है तो वो बैलेंस थोड़ा सा पीछे जाके बना लेती हैं और वो खड़ी हो जाती हैं और बोलते, व्हाट द हेल, क्या कर रही हो तुम, धक्का क्यों दिया? जो साक्षी होती है वो बोलते हैं, धक्का इसलिए दिया कि आपको तो मेरे 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 साथ डांस नहीं करना ना, आपको तो वो उस समीर उस लफंगे के साथ डांस करना है। तो स्वाति मैम सुनते, लफंगा? वो लफंगा नहीं है, वो मेरा दोस्त है। साक्षी बोलते हैं, अच्छा वो आपका दोस्त है, तो आप उससे इतना चिपक के क्यों डांस कर रही थी? जो स्वाति मैम है वो देखती हैं साक्षी की तरफ और बोलती है, अच्छा मैं कर भी रही थी तो तुम्हें उस चीज़ से क्या, मैं अगर डांस कर रही थी तो क्या? साक्षी बोलती है, क्या आप मुझसे पूछ रही हैं कि मुझे क्या हो रहा था क्या नहीं? जो स्वाति मैम है वो बोलती हैं, हाँ मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ साक्षी, याद है ना वो दिन जिस दिन तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी चीज ये सारी चीज़ें हरकतें खराब है, मैं चीप हूँ, ये बोला था ना तुमने? साक्षी बोलती है कि हाँ वो मैंने बोला था, बट वो मैंने जानबूझ के नहीं बोला था, वो हो गया था मुझसे।
स्वाति मैम बोलते हैं तो क्या बोलना चाहती थी तुम, आज बोल दो। साक्षी बोलते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं बोलना चाहती थी मैं, और आपको तो अब समीर में इंटरेस्ट आ गया ना। आप तो मुझसे मजाक में ही बोलती थी कि मुझसे प्यार करती हैं, मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे प्यार करती थी, वो तो समीर से ही करती थी। जो स्वाति मैम है उनको भी गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं ठीक है, हाँ मैं करती हूँ, अब चलो ठीक है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, समीर से करती हूँ, ठीक है, आप खुश। साक्षी को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा, और वो बोलती है क्या बोला आपने। जो स्वाति मैम है वो बोलती है हाँ मैं समीर से प्यार करती हूँ, मैं उसे अगर चिपक कर डांस करूँ, उसे छूऊँ, चाहे किस करूँ, चाहे कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। जब ये बात सुनती है साक्षी तो वो बोलती है फ़र्क पड़ता है, मुझे फ़र्क बहुत पड़ता है। जो स्वाति मैम है वो बोलते हैं क्यों क्यों फ़र्क पड़ता है, हाँ क्यों साक्षी, क्यों फ़र्क पड़ता है। तुमने तो कभी मुझे वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी, तुमने तो बोला कि वो घटिया है, वो चीज़ घटिया है, तो फिर क्यों फ़र्क पड़ता है। मैं किसी के साथ रहूँ, किसी के साथ करूँ, किसी के साथ सोऊँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। जब ये बात सुनती है साक्षी उसका माथा घूम जाता है और वो बोलती है मुझे फ़र्क पड़ता है बिकॉज आई लव यू डैम इट। इधर जब स्वाति मैम सुनती हैं तो मतलब वो शॉक हो जाती हैं और वो बोलती हैं क्या। जो साक्षी होती है वो फिर कहती नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं है, सब सब भूल जाओ। जो स्वाति मैम है वो बोलती है अच्छा मैं भूल जाऊँ, तुमने क्या कहा साक्षी। साक्षी कुछ नहीं बोल पाती आगे। इधर जो स्वाति मैम है करीब आती है साक्षी के और बोलती है बोलो साक्षी क्या बोला तुमने। वो बहुत उम्मीद भरी निगाहों से साक्षी की तरफ देख रही होती हैं और पूछ रही होती हैं क्या बोला साक्षी, प्लीज बताओ। जो साक्षी होती है वो बोलती है हाँ मुझे मुझे प्यार है आपसे, और मैं नहीं छुटला पाई। मैंने जब आपको उस समीर के साथ देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। मुझे मन कर रहा था कि मैं उसे मार दूँ। वो जब आपको टच कर रहा था तो मुझे मेरा खून खौल रहा था। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, मैं नहीं कर पाई बर्दाश्त। जो स्वाति मैम है वो बहुत खुश हो जाती है, बहुत ज़्यादा, इतनी खुश कि उनके पैर ज़मीन पे टिकते तक नहीं है। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करें। वो बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। वो टाइटली हग कर लेती है साक्षी को बहुत टाइट से और बोलते हैं आई लव यू टू, आई लव यू टू साक्षी, आई लव यू टू। जो साक्षी है वो भी अब हक करती है और ये बहुत प्यारा हक होता है दोनों का और बहुत इमोशनल हो जाते हैं, दोनों ही रो रहे होते हैं क्योंकि दोनों के दिलों में दर्द तो होता ही है। और साक्षी बोलते सॉरी, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी, मुझे महसूस हुई आज कि मैंने आपको कितना तकलीफ दिया, मैंने आपको कितना रुलाया, कितना कुछ कहा, पर आपने मुझसे कुछ नहीं कहा, मैंने आपको कितनी तकलीफ दी। जो साथी मैम है वो जब महसूस करती हैं कि साक्षी रो रही है तो वो पीछे हटती हैं और बोलती हैं तुम रो 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 क्यों रही हो, तुम मत रो ना, तुम रोती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो साक्षी होती है वो बोलती है मैं रोने के ही काबिल हूँ, आप चाहो तो मुझे मार लो। वो स्वाति मैम का हाथ पकड़ती है और अपने सिक्स पे मारने लग जाती है। साक्षी बोलती है क्या कर रही हो। साक्षी बोलती है मैं इसी काबिल हूँ, आपको कितनी तकलीफ पहुंचाई है मैंने, कितनी तकलीफ। जो स्वाति मैम है वो बोलते हैं कोई बात नहीं, पर तुम मुझसे प्यार करती हो ये चीज़ जान के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश साक्षी, बहुत खुश। और जो स्वाति मैम है वो साक्षी के फोरहेड से अपनी फोरहेड को मिलाती हैं और बहुत ज़्यादा ये दोनों करीब होते हैं, ये दोनों बहुत ज़्यादा ही करीब होते हैं और उनकी सांसों की गर्माहट इन्हें महसूस हो रही होती है। जो यहाँ पे जो साथी मैम होती हैं वो थोड़ा सा अपने आप को रोक नहीं पाती, उनका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और वो साक्षी के लिप्स पे अपने लिप्स रख देती हैं। जो साथी मैम है वो साक्षी को बहुत सॉफ्टली बहुत प्यार से किस कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा
पहले साक्षी के अपर लिप्स को स्मूच कर रही होती हैं और फिर लोअर लिप्स को, और बहुत अच्छे से बहुत प्यार से किस कर रहे होते हैं। साक्षी थोड़ी देर तक उसे समझने में लगता है, उसकी आंखें बड़ी हो चुकी होती हैं और वो तब ये चीज़ इमेजिन कभी उसने किया नहीं था, पर धीरे धीरे जब वो चीज़ समझती है तो वो भी स्वाति मैम का साथ देने लग जाती है और धीरे धीरे वो स्वाति मैम को किस बैक करने लग जाती है। ये दोनों थोड़ी देर तक ही किस करते हैं और जब साक्षी की सांसें फूलने लग जाती है तो वो पीछे हट जाती है और वो लंबी लंबी सांसें लेने लग जाती है। तो इधर जब स्वाति मैम हटती है तो वो थोड़ा हंसती है। साक्षी बोलती है, आप हंस क्यों रही हो? ये मेरा पहली बार है, मतलब मुझे सांस नहीं आ रही थी। जो स्वाति मैम है वो थोड़ा सा हंसती है और बोलते हैं कि तो ये कौन सा मेरा मतलब 10वीं बार है जो तुम कह रही हो, मेरा भी तो पहली बार है। साक्षी बोलते हैं, हाँ पर मेरी सांसें वो फूल रही थी तो इसलिए। जो स्वाति मैम हंसती हैं और बोलते हैं, अच्छा ठीक है, क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ? साक्षी बोलते हैं, हाँ ठीक है, और ये दोनों बहुत प्यार से हक करते हैं। तो ये कहानी अभी तक आगे का देखते हैं। अब ये नया पड़ाव चल चुका है, दोनों ने अपनी चीज़ें एक्सेप्ट तो कर ली। अब आगे आगे इनके लाइफ में क्या क्या पड़ाव आते हैं और ये इनकी नई शुरुआत तो हो चुकी है, तो देखते हैं आगे इनकी लाइफ में क्या होता है। और हाँ, थोड़ी सी बात मुझे आप लोगों से कहनी थी। हाँ, मेरी दीदी की शादी बहुत अच्छे से गई, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ और बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ, बहुत सारे चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई शादी। और सब लोगों ने बोला कि शादी के बाद कब की बीत गई है, स्टोरी नहीं आ रही है, सब कुछ नहीं आ रही है। तो कुछ यूँ हो गया था कि शादी के बाद भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, सारे गेस्ट को अब जाना भी था तो उन्हें अच्छे से अलविदा भी तो कहना होता है और वो सारी चीज़ों में होता है। थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी मैं और बहुत सारे काम थे। एक होता है ना कि घर से शादी होती है तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो वो सारी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम मेरा चला गया था, मैं क्या करूं। और उसके बाद मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि मैं अपनी दी से कुछ ज़्यादा ही अटैच थी, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं। और लोग कहते हैं कि कहाँ जा रही है, पास ही तो जा रही है, फिर पर मुझे ये चीज़ लगती है कि पास नहीं जा रही, क्योंकि जो चीज़ होता है ना कि एक दो बहनें साथ में बैठना, खाना, सब कुछ एक साथ हो रहा था, वो अब अलग अलग होता है। और फिर जब भी याद करो तो अभी मैं एडजस्ट भी नहीं हो पा रही, हर बात में उनकी यादें आ जाती हैं और क्या कहूँ मैं। चलो, सब कुछ अच्छा गया, सब कुछ अच्छे से बीत गया, बस यही था। और आप लोगों को मैंने इतना नाराज़ किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि सब लोग मेरे साथ ही बने रहे, किसी ने मुझे छोड़ के नहीं गए। सब लोगों ने बहुत अच्छे से मेरा इंतज़ार किया, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का। और मैं अब कोशिश करूँगी कि गैप ना हो, पर अब शायद मेरी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, कभी गैप हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि डेली ही आए, कभी गैप ना हो। और आप तब तक मेरी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।